हमजाद अली एक तख्लीकी मिजाज रखने वाला आर्टिस्ट था। उसके स्केचेस और पेंटिंग्स में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे वो किसी और दुनिया की झलक दिखाती हूं। लेकिन उसके फन की असल राजदारी उसके उस सपने में थी जो वो बार बार देखता था। हर रात अली एक तवील वीरान गली में चल रहा होता। हर तरफ धुंध छाई होती और अचानक सामने एक साया नमूदार होता, आइन अली की शक्ल और सूरत वाला, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सरखी चमक रही होती। वो साया आहिस्ता आहिस्ता अली की तरफ बढ़ता, लेकिन जैसे ही अली पीछे हटने लगता उसकी आंख खुल जाती। ये ख्वाब महीनों से उसका पीछा कर रहा था, और जितना वो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता, इतना ही ये हकीकत बनता जा रहा था। एक दिन अली ने ख्वाब में देखे गए साया की तस्वीर बनाने का फैसला किया। जैसे ही उसने ब्रश से पहली लकीर खींची, उसके हाथ कांप गए, लेकिन वो अपनी तख्लीकी जुनून में मग्न रहा। जैसे जैसे तस्वीर मुकम्मल होती गई, अली को महसूस होने लगा कि वो कीनोस से बाहर निकलकर इस पर हावी हो रहा है। रात के वक्त जब वो अपनी पेंटिंग पर आखिरी रंग भर रहा था, तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसके हाथ की हरकत रुक गई और उसके जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। आखिर तुम हो कौन? अली ने कपकपाती आवाज में कहा, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। अगली रात अली की नींद किसी ने तोड़ी। वही साया जो ख्वाब में था अब उसके कमरे में खड़ा था। अरे मैं तुम्हारी तख्लीक हूं, तुम्हारा अक्स, तुम्हारा दूसरा वजूद। साया धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में बोला। अली की सांसें रोक गईं। यह कैसे मुमकिन है? साया मुस्कुरा दिया। तुमने मुझे खुद तख्लीक किया है। हर लकीर, हर रंग, सब तुम्हारी सोच का अक्स हैं, और अब मैं मुकम्मल हो चुका हूं। क्या चाहते हो मुझसे? अली ने पीछे हटते हुए पूछा। बस एक चीज, तुम्हारी जगह। साया आगे बढ़ा और अली के कदम जमीन में जम गए। अगले दिन अली के दोस्त उसके स्टूडियो में आए, लेकिन जो शख्स वहां पेंटिंग बना रहा था वो अली जैसा था, मगर वो अली नहीं था। असली अली कहां गया, ये कोई ना जान सका। अली हमेशा से एक तख्लीकी आर्टिस्ट रहा था। उसके हाथ में जैसे जादू था। जो वो कीनस पर बनाता, वो एक अलग ही दुनिया लगती। लेकिन कुछ अरसे से अली को अपने अंदर एक अजीब सी तब्दीली महसूस हो रही थी। हर रात वो एक डरावना ख्वाब देखता, एक वीरान गली, सुन्नाटा और धुंध के बीच एक साया। वो साया अली जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो या शायद छीनना चाहता हो। अली हर रात पसीने में शराबूर जागता, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा ख्वाब हकीकत के करीब महसूस होने लगा। एक दिन अली ने फैसला किया कि वो उस अजीब मखलूक का खाका बनाएगा जो उसे ख्वाब में नजर आती थी। वो स्टूडियो में बैठा और जैसे ही बर्श ने कनुस को छुआ, उसके हाथ कांपने लगे। वो नहीं जानता था कि वो क्यों घबरा रहा है, लेकिन वो रोका नहीं। जैसे जैसे तस्वीर मुकम्मल हुई, अली को महसूस हुआ कि कुछ गैर मामूली हो रहा है। कमरे का दर्जा हरारत करने लगा, खिड़की के पर्दे बगैर हुआ के लहराने लगे, और अली को महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने फौरन मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात के वक्त जब अली अपनी पेंटिंग को देख रहा था, उसे लगा जैसे उसकी तस्वीर में बनी आंखें हरकत कर रही हैं। वो कुछ देर देखता रहा, लेकिन शायद ये सिर्फ उसकी थकन की वजह से था। लेकिन जैसे ही वो सोने के लिए लेटा, उसे अपने करीब सांसों की आवाज महसूस हुई। दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते डरते आंखें खोली। सामने वही साया खड़ा था। मैं तुम्हारी तख्लीक हूं, तुम्हारा अक्स। साया धीमी मगर पूरा असरार आवाज में बोला। अली ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जिस्म मफलूज हो गया। ये कैसे मुमकिन है? साया मुस्कुरा दिया। तुमने मुझे बनाया है, अब मैं मुकम्मल हो चुका हूं, और अब मैं असल बनना चाहता हूं। अगली सुबह अली के दोस्त उसके स्टूडियो में आ पहुंचे। दरवाजा खुला था और अंदर अली व्यस्तता से पेंटिंग कर रहा था। यार,
कल तुम कहां गायब हो गए थे? दोस्त ने हंसते हुए पूछा। अली ने सिर उठाया और मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें अजीब थीं, खौफनाक हद तक मुख्तलिफ। वही अली था, मगर हकीकत में वो अली नहीं था। असल अली कहाँ गया, कोई नहीं जानता। अगले दिन जब अली ने अपने सामने खड़े साये को देखा तो उसे महसूस हुआ जैसे वो उसके जिस्म में घुसने की कोशिश कर रहा हो। अली ने खुद को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हरकत की, साया उस पर झपट पड़ा। अली की आंखों के सामने सब कुछ धंधला पड़ गया। उसे लगा जैसे वो खला में गिर रहा हो, जैसे उसका जिस्म उसके कंट्रोल में ना हो। अचानक उसने खुद को एक वीरान और तारिक जगह पर पाया। वही गली, वही धंध और वही सुन्नाटा। ये कहाँ हूं मैं? अली ने चीख कर कहा, लेकिन उसकी आवाज गूंज बनकर वापस आई। अली ने हर मुमकिन तरीके से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो उस दुनिया का हिस्सा बन चुका था। उसने चारों तरफ देखा। ये वही जगह थी जो उसने सपने में देखी थी, वही रास्ता, वही धुंध, लेकिन कोई दरवाजा नहीं, कोई रास्ता नहीं। इधर असल दुनिया में जो अली के दोस्तों को नजर आ रहा था, वो अली की शक्ल में हमजाद था, वही हमजाद जिसे अली ने खुद तख्लीक किया था। अब वो नया अली अपने दोस्तों के दरमियान था, उन जैसा, लेकिन हकीकत में मुख्तलिफ। उसकी आंखों में वही पुरअसरार चमक थी जो सपनों में नजर आती थी। असल अली कहाँ गया? वो अब हमेशा के लिए अपनी ही पेंटिंग में कैद था, और उसकी जगह लेने वाला शायद अब किसी और को अपना शिकार बनाने वाला था। अली कई दिनों तक इस कैद में भटकता रहा। वो उस सपने जैसी दुनिया से बाहर निकलने का कोई रास्ता तलाश नहीं कर पा रहा था। हर तरफ धुंध थी और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। फिर एक दिन उसे दूर कहीं रोशनी नजर आई। जैसे ही वो रोशनी की तरफ बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे बुला रहा है। वो रोशनी के करीब पहुंचा तो देखा कि एक दरार सी खुल रही है, जैसे किसी ने कैनवस को फाड़ दिया हो। ये वही पेंटिंग थी जो उसने बनाई थी, और बाहर दुनिया में उसका दोस्त एहसन उसकी पेंटिंग के सामने खड़ा था। अली, एहसन ने हैरानी से कहा। अली ने पूरी कुव्वत से चीख कर कहा, एहसन, मुझे यहां से निकालो। एहसन को पहले यकीन नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने गौर से देखा, अली की शक्ल पेंटिंग में हरकत कर रही थी। खौफजदा होकर एहसन ने जल्दी से पेंटिंग पर हाथ फेरा, और इसी लम्हे एक जोरदार झटके के साथ अली कैनवस से बाहर निकल आया। अली जमीन पर गिरा। वो हाँप रहा था। जब उसने अपने हाथों को देखा, वो कांप रहा था। उसकी आंखों में खौफ था। तुम ठीक हो? एहसन ने पूछा। अली ने सिर हिलाया, लेकिन फिर अचानक कुछ महसूस हुआ। उसके स्टूडियो के कोने में वही पेंटिंग थी, लेकिन उसमें मौजूद साया गायब हो चुका था। वो कहाँ गया? अली ने सरगोशी की। एहसन ने हैरानी से कहा, कौन? इसी लम्हे दरवाजे के पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई देख रहा हो। अली अभी तक बेयकीनी की कैफियत में था। वो पेंटिंग से बाहर तो आ गया था, लेकिन क्या वो वाकई आजाद था? एहसन उसके करीब बैठा और घबरा कर बोला, ये सब क्या था यार? तुम कहां चले गए थे? अली ने लंबी सांस ली, पानी का गिलास उठाया और कपकपाती आवाज में कहा, मुझे लगता है मैं सपने में कैद हो गया था, लेकिन वो जो मेरी जगह ले चुका था, वो कहां गया? एहसन ने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा, जहां कदमों की आवाज सुनी गई थी। वो दोनों जल्दी से उठे और दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, बस सुनाटा था। अगले चंद दिनों में अली ने कोशिश की कि वो अपनी जिंदगी को मामूल पर ले आए। वो दोबारा पेंटिंग बनाने लगा, लेकिन अब हर बार बर्श पकड़ते ही
उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसकी अंगुलियां काबू में लेने की कोशिश कर रहा हो। रात के वक्त उसे लगता कि वो अकेला नहीं है। एक दिन जब वो आईने के सामने खड़ा था, उसने महसूस किया कि उसका अक्स एक लम्हे के लिए मुस्कुरा दिया, जबकि अली के होंठ हरकत तक नहीं कर रहे थे। ये देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। नहीं, ये मेरा वहम होगा, उसने खुद को तसल्ली दी, लेकिन उसके अंदर खौफ पलने लगा था। एक रात जब अली गहरी नींद में था, अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में मध्यम रोशनी थी, लेकिन कुछ अजीब था। सामने दीवार पर लगी पेंटिंग में मौजूद साए ने हरकत की। अली का दिल धक धक करने लगा। फिर एक मानूस आवाज सुनाई दी, तुम वापस आ गए हो, लेकिन मैं कहीं नहीं गया। अली के जिस्म में सुनसनी दौड़ गई। उसने आहिस्ता से सिर घुमाया और वहां बिस्तर के पास खिड़की के करीब वही हमजाद खड़ा था। हमजाद आहिस्ता आहिस्ता अली की तरफ बढ़ा। अली पीछे हटने लगा, लेकिन दीवार से जा टकराया। तुम्हारी जगह मेरी है और मैं तुम्हें दोबारा कैद कर दूंगा। हमजाद ने हाथ बढ़ाया और अली ने एक झटके से अपने करीब पड़ी पेंटिंग का फ्रेम उठाया और उसे जोर से हमजाद पर दे मारा। अचानक कमरे की लाइट तेज झपकने लगी। पेंटिंग की सतह हिलने लगी, जैसे कोई उसके अंदर खींचा जा रहा हो। हमजाद चीखने लगा, नहीं, ये मुमकिन नहीं। और फिर वो तेजी से पेंटिंग के अंदर खींच लिया गया। अली ने खौफजदा होकर पेंटिंग को घोरा। वही स्याह धंधली शक्ल अब भी कैनवस पर थी, लेकिन वो जामिद हो चुकी थी, जैसे अब वो कैद हो। अली ने जल्दी से पेंटिंग को छुपा दिया और स्टूडियो का दरवाजा बंद कर दिया। अली के अंदर कहीं ना कहीं एक एहसास था कि ये कहानी खत्म नहीं हुई, और शायद किसी दिन जब कोई नया आर्टिस्ट इसी तरह की तस्वीर बनाने बैठेगा, तो वो फिर आजाद हो जाएगा। जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो उसने सोचा, अगर मैं उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं तो मुझे उसे जला देना चाहिए। अगली रात अली ने उस स्टूडियो में जाकर वो पेंटिंग निकाली। वो अब भी वैसी ही लग रही थी, मगर उसकी आंखों में छुपा साया जैसे उसे घूर रहा हो। अली ने पेंटिंग को जमीन पर रखा, लाइटर जलाया और कांपते हाथों से उसे आग लगा दी। शौले लपके और कमरे में रोशनी भर गई। अली ने सुकून की सांस ली, लेकिन अचानक जलती हुई पेंटिंग से एक खौफनाक चीख निकली, जैसे किसी ने जिंदा जलते हुए चीख मारी हो। तुम समझते हो कि तुम मुझसे निजात पा सकते हो? आग एकदम नीली हो गई और अली को ऐसा लगा जैसे जमीन हिलने लगी हो। पूरा कमरा लरजने लगा और धुएं में वही साया उभरता दिखाई दिया। नहीं, मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, अली ने चिल्लाकर कहा और जलती हुई पेंटिंग को एक बाल्टी पानी में फेंक दिया। पानी में पड़ते ही पेंटिंग बुझ गई, लेकिन अली के चेहरे का रंग उड़ गया। पेंटिंग की जगह अब वहां एक आईना था, और इस आईने में हमजाद नजर आ रहा था, जो अली की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जुलाने से कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारे अंदर हूं। अली ने घबराकर आईने की तरफ देखा। वो अपना ही अक्स देख रहा था, मगर कुछ अजीब था। आंखों में वही सरखी जो सपने में हमजाद की आंखों में नजर आती थी। ये नामुमकिन है, अली पीछे हटते हुए बड़बड़ाया। आईने में मौजूद अक्स मुस्कुराया, मगर अली के होंठ नहीं हिले। तुमने सोचा कि तुमने मुझे खत्म कर दिया, अक्स ने धीमी मगर गूंजती हुई आवाज में कहा। अली का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं अभी भी मैं हूं, उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने हाथ उठाया, आईने में मौजूद अक्स ने उल्टी हरकत की। अली ने दाएं हाथ उठाया, मगर अक्स ने बायां।
अली के दिमाग में धमाके होने लगे। क्या वही कैद हो चुका था? क्या बाहर जो अली घूम रहा था वो हमजाद था? उसे याद आया जब वो सपने की दुनिया में था तो वो वहां से एक दिराड़ के जरिए वापस आया था। उसने जल्दी से एक कागज उठाया और उस पर लिखा, अगर मैं असल अली हूं तो मुझे अपना नाम लिखना आना चाहिए। उसने कलम उठाया, मगर जैसे ही लिखने की कोशिश की उसके हाथ खुद ब खुद हरकत करने लगे। कलम से निकले अल्फाज, मैं अली नहीं हूं। अली के हाथ लरजने लगे। नहीं नहीं, ये झूठ है। मगर आईने के दूसरी तरफ खड़ा अक्स आहिस्ता आहिस्ता मुद्दम होकर गायब होने लगा, जैसे किसी ने उसे आजाद कर दिया हो। अली आईने के सामने खड़ा था, मगर अब वो खुद को पहचान नहीं पा रहा था। उसके ज़हन में सिर्फ एक सवाल था, मैं असल हूं या हमजाद? वक्त के साथ उसने महसूस करना शुरू किया कि उसकी सोच बदल रही है। कभी कभार उसे याद ही नहीं रहता था कि वो क्या कर रहा था। कभी वो किसी से बात कर रहा होता और अचानक उसकी आवाज बदल जाती। एक दिन जब उसने अपने दोस्त से एहसन से मुलाकात की तो एहसन ने चौंक कर कहा, यार तुम्हारी आंखें अजीब लग रही है, सुरूख हो रही है। अली का दिल डूबने लगा। क्या क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, तुम बदले बदले लग रहे हो, एहसन ने पीछे हटते हुए कहा। अली को याद आया कि आईने में जो अक्स था वो इसी तरह मुस्कुराता था। अचानक उसका दिल एक खौफनाक हकीकत से टकराया, मैं ही हमजाद बन चुका हूं। अली को लगा जैसे उसके अंदर दो वजूद आपस में लड़ रहे हों। वो भागकर आईने के पास गया और चीख कर कहा, मुझे असल अली वापस बनना है। लेकिन आईना खामोश था, कोई अक्स नहीं, कोई जवाब नहीं। तब उसे याद आया, पेंटिंग, वही पेंटिंग जिसमें हमजाद कैद हुआ था। वो उस स्टूडियो में भागा और पुरानी पेंटिंग निकाली। जैसे ही उसने उसे देखा, पेंटिंग की सतह लरजने लगी और अंदर से एक मध्यम सी चीख सुनाई दी, मुझे वापस जाने दो। ये असल अली था। हमजाद ने कहकहा लगाया, अब तुम सिर्फ एक याद हो, मैं दुनिया में असल बन चुका हूं। अली ने जोर से पेंटिंग को तोड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने उसे छुआ, एक जोरदार झटके के साथ वो दोबारा तारीकी में चला गया। अब वो फिर से इसी दुनिया में था, वही धंध, वही गली, वही सुन्नाटा। और बाहर हमजाद हंसते हुए आईने में खुद को देख रहा था और फिर धीरे से बोला, अब मैं हमेशा के लिए अली हूं। अब जो दुनिया में जी रहा था वो असल अली नहीं था, बल्कि हमजाद था। और असल अली वो हमेशा के लिए अपनी ही तख्लीक में कैद हो चुका था, जहां से कोई भी वापस नहीं आ सकता था, कभी नहीं।